हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन आप सभी का अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल डीएम एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू किए थे, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो बचा हुआ था आज जो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसमें टॉपिक का नाम है नेशनल कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग। देखेंगे राष्ट्रीय पंचांग जो जिसे इंग्लिश में नेशनल कैलेंडर के नाम से जानते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे राष्ट्रीय पंचांग के विषय में, तो देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा समय की गणना के लिए राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को 1957 में 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को कैलेंडर के रूप में अपनाया गया। देखेंगे भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत पर आधारित है तथा ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है जो ग्रीगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। देखेंगे भारतीय जो पंचांग है उसके अनुसार वर्ष का पहला महीना चैत और अंतिम महीना फागुन होता है। देखेंगे भले हम लोग भारत में वर्ष का प्रथम वर्ष जो है जनवरी माह में मना लेते हैं, 1 जनवरी को हम लोग 9 वर्ष का जो है आनंद लेते हैं, छुट्टी मनाते हैं, लेकिन भारतीय कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पहला महीना चैत होता है और अंतिम महीना फागुन होता है। देखेंगे इसका प्रयोग, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो देखेंगे भारत सरकार के द्वारा दस्तावेज में, भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर में, रेडियो में तथा इसका प्रयोग दूरदर्शन के सभी कार्यक्रमों में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ सरकार द्वारा जारी जो मतपत्र होता है, मतदाता पहचान पत्र होता है, उसमें भी राष्ट्रीय पंचांग का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है शक संवत की शुरुआत किसने किया था। तो देखेंगे शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो देखेंगे शक संवत की शुरुआत 78 एडी में, यानी 78 एडी में इसका शुरुआत किया गया था। देखेंगे कनिष्क किस वंश का शासक था, तो कनिष्क जो था कुषाण वंश का शासक था। देखेंगे ध्यान रखेंगे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं शक संवत के आधार पर वर्तमान में कौन सा ईयर चल रहा है। देखेंगे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है शक संवत के आधार पर कौन सा ईयर चल रहा है, तो देखेंगे यहाँ पर 2023 चल रहा है। 2023 में से आप 78 घटा देंगे तो देखेंगे क्या होगा, तो देखेंगे 13 में से 8 गया 5, 11 में से 7 गया 4, ये हो गया 9, यह होगा 1, यानी शक संवत के आधार पर वर्तमान में भारत में 1945 चल रहा है। ध्यान से देखेंगे, फिर से देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भारत के राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया, तो 22 मार्च 1957 यानी 1957 में राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। आइए देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, उसका नाम है राष्ट्रीय पशु। देखेंगे राष्ट्रीय पशु जिसे नेशनल एनिमल के नाम से जाना जाता है। देखेंगे आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं भारत का नेशनल एनिमल क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रजाति देखेंगे इसका साइंटिफिक नेम कहें या प्रजाति कहेंगे तो इसका प्रजाति है पैंथेरा टाइग्रिस। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ जिसका साइंटिफिक नेम प्रजाति जो है पैंथेरा टाइग्रिस है। देखेंगे भारत में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिला, तो देखेंगे 1973 यानी 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। उसके पहले 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय जो एनिमल था, राष्ट्रीय पशु जो था शेर था। 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ बाघों के घटते हुए संख्या को देखते हुए
बाघों की संख्या की आबादी को घटते हुए देखते हुए भारत सरकार के द्वारा इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। देखेंगे, ध्यान रखेंगे, और जो भी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं इस बात को नोट करेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ। तो देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ। देखेंगे बाघ जो है शालीनता, अपनी फुर्ती, अपने दृढ़ता, अपने अपार शक्ति के कारण उसे राष्ट्रीय पशु कहने का दर्जा है। देखेंगे, फिर से ध्यान में रखेंगे, बाघ जो है अपने शालीनता, अपने फुर्ती, अपने दृढ़ता और अपार शक्ति होने के कारण उसे राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल कहने का गौरव प्राप्त है। देखेंगे, जब भारत में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था, इसके तहत भारत में कई टाइगर रिजर्व, कई बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए, जिसमें सबसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला पहला जो है बाघ अभयारण्य था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, अब देखेंगे उसका नाम हाल ही में चेंज कर दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क कर दिया गया। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत का 54वां यानी 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना। देखेंगे 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में 3682 टाइगर है। ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर वर्तमान में भारत में है। कितना है? तो 3682। 29 जुलाई 2023 के रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में 3682 टाइगर है, जो पूरे विश्व का 75% टाइगर वर्तमान में इंडिया में है। देखेंगे, जब बाघ परियोजना शुरू किया गया था तो कैलाश श्रृंखला को बाघों के रख रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में है? तो देखेंगे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया अगर पूछता है तो मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। और पूछेगा भारत में किस अभयारण्य में सर्वाधिक टाइगर है? तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट देखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा 260। वर्तमान में जुलाई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा टाइगर वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 260 टाइगर मौजूद है। तो इस प्रकार से आज हम लोग जो राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर और जो है नेशनल एनिमल के विषय में जाने जो है। फिर हम लोग अगले क्लास में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो बचा हुआ है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।